तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि भैया समाकलनों के अनुप्रयोग का चैप्टर चल रहा है, जिसके साथ मैंने 3 लेक्चर कंप्लीट करा दिए हैं। अच्छे से एकदम डीपली में इंट्रोडक्शन भी देखा है हम लोगों ने भैया समाकलनों के अनुप्रयोग का, कि भाई परवलय क्या होता है एकदम डिटेल में समझा है, मापांक फलन क्या होता है वो भी डिटेल में समझा है, सर्कल मतलब कि वृत्त, दीर्घ वृत्त, सब कुछ अपन ने डिटेल में समझा है। समाकलनों के अनुप्रयोग में बेसिकली हमको करना क्या है, किस तरह से डायग्राम बनाना है, कैसे प्रश्न मिलेंगे, सब कुछ हम लोगों ने देख लिया है। अब बस हमारा काम क्या है कि भैया प्रश्नों को सॉल्व करना। तो आज का लेक्चर हमारा लेक्चर नंबर 4 इसी पर बेस्ड है भैया। आज हम कुछ नहीं करेंगे, आज हम सबसे ज़्यादा जितनी कोशिश हो सकती है उससे ज़्यादा हम प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न और बहुत ही जोरदार से क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए तो सबसे पहला प्रश्न प्रश्नावली 8.1 से प्रश्न क्या कह रहा है, सबसे पहले तो उसको समझते हैं, फिर डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम बनाने के बाद हमको समझ में आएगा किस चीज़ का क्षेत्रफल निकालना है, फिर हमको सब कुछ क्लियर हो जाएगा किस चीज़ का क्षेत्रफल निकालना है और कैसे क्षेत्रफल निकलेगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि बोल रहा है वक्र y² इज इक्वल x रेखाओं x बराबर 1, x बराबर 4 एवं x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। मेरे को तो कुछ भी समझ में नहीं आया इस प्रश्न में, कुछ भी मेरे पल्ले ही नहीं पड़ा कि भाई ये प्रश्न कह क्या रहा है। क्यों नहीं पल्ले पड़ा? क्योंकि मैंने तो कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा ही नहीं है। तो भाई जब तक मैं कॉन्सेप्ट को नहीं अच्छे से समझूंगा तो मेरे को समझ में कहाँ से आएगा कि भाई ये प्रश्न क्या कह रहा है। लेकिन आपको तो मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया है कि भाई आपको तो मैंने कॉन्सेप्ट एकदम डिटेल में समझाया है, तो भाई मेरे को नहीं आता लेकिन आपको तो आना चाहिए ये। तो बिल्कुल भाई मेरे को नहीं आता है, तो आज आप बताओगे मुझे कैसे इस प्रश्न को सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं भैया। तो मैंने आपको 5 फॉर्मेट्स बताए थे कि अगर इस फॉर्मेट या इस फॉर्मेट या इस फॉर्मेट किसी में भी दिख जाए तो उससे ये चीज़ भाई कंफर्म हो जाती है कि ये किस का प्रश्न है, यानी कि किस टाइप का प्रश्न है, या परवलय का है, वृत्त का है, दीर्घ वृत्त का है, मापांक का है। तो उससे अपने को ये डिसाइड हो जाता है कि भाई डायग्राम कैसा बनेगा। ठीक, सबसे पहले काम तो देख सकते हैं कि क्या बोल रहा है, वक्र y² बराबर x। ठीक, y² बराबर x। तो मैंने आपको याद करिए कुछ बताया था, एक वेरिएबल की अगर एक वेरिएबल स्क्वायर में हो, दूसरा वेरिएबल सिंगल हो, यानी कि एक भैया स्क्वायर में हो एक सिंगल हो, तो मैंने क्या बोला था, ध्यान करिए, वो किस कैटेगरी में आता है, वो परवलय में आता है। बिल्कुल आपने कहा कि भाई अगर मेरे को ये चीज़ दिख गया तो मैं इसको बता दूंगा कि ये परवलय में आता है। तो कोई दिक्कत नहीं हुई इसमें, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई। प्रश्न को स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, ठीक है, अभी नहीं, हम इस पे सब कुछ अभी हम डिस्कस करते हुए चलेंगे, बस 1 मिनट का समय दीजिए। तो ये तो समझ में आ गया परवलय, परवलय का डायग्राम अपने को याद है, हाफ सर्कल बनेगा, लेकिन किस तरफ को बनेगा, कैसा बनेगा, ये भी तो भाई जानना पड़ेगा ना भाई। क्योंकि अगर आप कोऑर्डिनेट को ध्यान से देखें तो भाई इस प्रकार से कोऑर्डिनेट होता है, तो भाई 4 तरह से बना सकते हैं इसमें तो हम हाफ सर्कल, 4 क्या कह लो, हम 8 तरह से बना सकते हैं। लेकिन किस पॉइंट पर बनेगा, कैसे बनेगा, सब कुछ तो हमें पता होना चाहिए। तो मैंने क्या बोला था, अगर आपको एकदम सिंपल दिख जाए y² बराबर x या कुछ भी, यानी कि अगर आपको x माइनस x1 y माइनस y1 नहीं दिखता है तो आप समझो केंद्र 0,0 वाला है। तो अपने को तो ये तो डिसाइड हो गया कि भाई केंद्र से एकदम केंद्र से टच में बनेगा। ठीक है, यानी कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं बनेगा। क्लियर? अब किसकी तरफ बनेगा, भाई ऐसे भी हम बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, 4 तरह से बना सकते हैं। तो ये काम किसका होता है कि भाई किसकी तरफ को मुंह बनेगा, ये काम होता है भाई जो सिंगल आदमी होता है। यहाँ पर सिंगल कौन है, x, सिंगल x की ही पावर है भाई, अकेला ही है x, तो हम x को सहारा देंगे। x ये तो देख ले भाई पॉजिटिव वाला है कि निगेटिव वाला है, तो साफ साफ दिख गया पॉजिटिव वाला x है, तो किसकी तरफ मुंह खुल के बनेगा, पॉजिटिव x की तरफ। तो कैसा बनेगा भाई, ध्यान से देखो, ये आपका बन जाएगा कुछ इस प्रकार से। ठीक, नीचे का तो थोड़ा सही बना, बस 1 मिनट, ऊपर का थोड़ा सा ज़्यादा लहर गया है, कोई बात नहीं। चलिए बस बिल्कुल परफेक्ट आप लिखोगे, x अक्ष y अक्ष ये है 0,0, ये केंद्र है आपका, यानी कि 0 कह सकते हो, 0,0 को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब
इसका काम खत्म, खत्म इसका काम, बस। ठीक, अब हम आगे देखेंगे, बहुत स्पीड में देखते हैं। ठीक है, सब कुछ समझ में। अब देखें क्या बोल रहा है, रेखाओं। अब क्या बोल रहा है, रेखा। रेखा इसने साफ साफ लिख के दे दिया भाई, रेखा। रेखा का डायग्राम बिल्कुल सीधी रेखा, लेकिन अपने को बिंदु तो पता हो। मैंने क्या बोला था कि अगर पर्टिकुलर आपको एक बिंदु दे, अगर वो x का दे या y का दे, अगर x का देगा तो y के समांतर रेखा बनेगी, y का बिंदु देगा तो x के समांतर रेखा बनेगी। ठीक है, अगर आपको x का पॉइंट दिया है तो किसके समांतर रेखा बनेगी, y के, यानी कि y कैसा है, एकदम स्ट्रेट है, तो y एकदम स्ट्रेट है। तो अगर x का पॉइंट दिया है, x का पॉइंट 1 यानी कि यहाँ पर आएगा, तो वो भी एकदम स्ट्रेट होगा, ना कि ऐसा होगा। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, x बराबर 1। तो चलिए ये 0 बना देता हूँ मैं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। ठीक, 4 तक मैंने बनाया है। अब x बराबर 1 यानी कि x का बिंदु दिया है तो रेखा किस पर समांतर होगी, y पर, यानी कि रेखा एकदम स्ट्रेट बनेगी। तो मैंने क्या किया, x अक्ष ये है, 1 प्लस का दे रहा है, ये भी सब कुछ देखना है। डायग्राम में गलती नहीं करनी है कि भाई अगर परवलय इधर है तो इधर ही लाइन खींच दो, नहीं, पता चले माइनस का दे दे, कुछ भी दे सकता है। तो प्लस का मन है तो बिल्कुल समांतर रेखा खींच दो, इस बिंदु से खींच दी मैंने। ये क्या है, ये x बराबर 1 है। ये परवलय को भी लिख देते हैं, ये क्या है, y स्क्वायर बराबर x। बिल्कुल सेम एज इट इज आपको एग्जाम कॉपी में करना है, कोई चेंज मत करिएगा, 100% नंबर मिलेंगे। ठीक, चलिए दूसरा, ये तो काम खत्म। अच्छा, ये भी x का ही बिंदु है, x बराबर 4, किस पे समांतर बनेगी रेखा, y पर। ठीक, यानी कि y h के समांतर बनेगी, यानी कि ये बनेगा कुछ इस प्रकार से। ये क्या है, ये x बराबर पे 4 है, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। अब क्या बोल रहा है, x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। x अक्ष क्या है, ये x अक्ष भाई ये है ना, ये चीज x अक्ष है। अगर y कहता तो ये, यानी कि इससे जुड़ा हुआ क्षेत्रफल y, लेकिन भाई आप साफ साफ देख सकते हो, अगर इससे जुड़ा हुआ क्षेत्रफल कहेगा तो ये y अक्ष से थोड़ा ना जुड़ा है, ये तो x अक्ष से ज्वाइंट है। यानी कि अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्षेत्रफल आपसे मांग रहा है, ये क्षेत्रफल आपसे बोल रहा है निकालने को, ये। ठीक है, ये वाला क्षेत्रफल। चलिए, तो ये वाला क्षेत्रफल, अब बोलोगे भाई ये क्षेत्रफल कैसे निकाले, ना तो वृत्त दिख रहा है ना तो कुछ। मैंने क्या बताया था, इसका कॉन्सेप्ट लेक्चर 1 में समझाया था कि इस तरह से क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इस तरह के क्वेश्चंस का। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, अगर मैंने क्या बोला था, x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बोले, x अक्ष से घिरे क्षेत्र का लिमिट किसकी लगेगी, x की, यानी कि x, अगर हम x1 यानी कि 1 से लेकर के 4 तक, 1 से लेकर के 4 तक इतने का भैया, इतने का समाकलन कर दे तो हमारा इतना क्षेत्र आसानी से निकल आएगा, बिल्कुल कोई डाउट नहीं, बिल्कुल आसानी से निकलेगा। कैसे करना है चलिए देखते हैं। तो बिल्कुल ऐसे, हाँ, आपको लिखना है, इसका सॉल्यूशन आपको बिल्कुल ऐसे करना है, बिल्कुल सेम टू सेम लिखोगे आप। हल परवलय लिखोगे, भाई परवलय का क्या दिया है, y बराबर x। अच्छा, रेखाएं क्या दी हुई हैं आपको, ये भी आप लिखोगे, x बराबर 1, x बराबर 4। यहाँ पर चाहे तो आप लिख सकते हो कि दिया है। ठीक है, अब उसके बाद आप लिखोगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, आप जब पेपर में करिएगा तो उसको थोड़ा सा शेड कर दीजिएगा, जिससे पता चल सके कि हाँ भाई पर्टिकुलर हमको इसी चीज़ का क्षेत्रफल निकालना है। नहीं तो आप ऐसे छोड़ दोगे तो भाई उसको थोड़ा ना समझ में आएगा, आपने यहाँ का क्षेत्रफल निकाला है कि यहाँ का क्षेत्रफल निकाला है। ठीक है, यहाँ का निकाला है कि यहाँ का निकाला है। तो क्या हो जाएगा भाई, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अभी तो ये बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, बहुत बेसिक। कहीं कहीं पर क्या होता है भाई, ऊपर का भी निकालना पड़ता है, नीचे का, सब कुछ निकालना पड़ता है आपको। ठीक, चलिए, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भाई, जब x अक्ष के सापेक्ष बोल रहा है, x अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्रफल किसके सापेक्ष होगा, x के सापेक्ष। लिमिट किसकी लगेगी, x की लगेगी। किसका होगा फलन, यहाँ पर क्या होगा, y का होगा। कैसे, अब देखो, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू डी एक्स। लिमिट्स किसकी लगेगी भाई, x की लगेगी, यानी 1 से लेकर के 4 तक का, 1 से लेकर के 4 तक का। अब ये y
हमको क्वेश्चन में तो y कहीं नहीं दिया है, y क्वेश्चन में दिया ही नहीं है कहीं, हम y कहाँ से लें? तो भाई जब आप परवलय का निकाल रहे हो, यानी कि परवलय से घिरा हुआ है ना, परवलय से घिरा हुआ क्षेत्र निकाल रहे हो, तो फलन भी किसका होगा? परवलय का। अगर रेखा से घिरे हुए क्षेत्र का निकालोगे तो रेखा का समीकरण लोगे, तो फलन यहाँ पर क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर बराबर एक्स। तो यहाँ से आप y बराबर निकालोगे तो भाई स्क्वायर है, उधर जाएगा, अंडर रूट लगेगा, अंडर रूट तो प्लस माइनस का होता है, तो हम यहाँ पर प्लस का अंडर रूट लेंगे, माइनस का ले। तो भाई जब हम ऊपर का निकाल रहे हैं तो ऊपर x तो प्लस होता है, तो हम भाई जाहिर सी बात है प्लस का ही लेंगे। तो यहाँ पर y बराबर रूट के अंदर प्लस का x। अच्छा, अब हम क्या करेंगे? बिल्कुल अब इसको तुरंत सॉल्व कर डालो। कैसे सॉल्व होगा? चलो देखो, तो क्या हो जाएगा? लिमिट्स तो आपकी लगेगी 1 से 4, y बराबर क्या है आपका? रूट में x, ये क्या है? dx। इसको सॉल्व करना तो बच्चों का खेल है, इसको सॉल्व करना तो बच्चों का खेल है। क्यों? क्योंकि समाकलन मैंने इतने लेक्चर्स लिए हैं, आई थिंक मैंने 22 से 23 लेक्चर लिए हैं समाकलन के, उस सब में ऐसे मैंने समाकलन पढ़ाया है। अवकलन के भी कम कुछ लेक्चर नहीं लिए हैं, अवकलन के भी बहुत लेक्चर लिए, अवकलन के अनुप्रयोग भी पढ़ाए मैंने, अवकलज के अनुप्रयोग सब कुछ मैंने पढ़ाया हुआ है। ठीक है, चलिए, तो ये क्या हो जाएगा भाई? इसको आप लिख सकते हैं लिमिट 1 से लेकर के 4 तक का, x को लिख सकते हैं x की पावर 1/2 dx। x की पावर n वाला रूल लगाएंगे, सॉल्व कर डालेंगे तो क्या होगा भाई? ये लिमिट्स तो आपकी, चलो मैं इसको डायरेक्ट आप कर ही दे रहा हूँ, ठीक है, अब कुछ करने की जरूरत नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? एक मिनट, हाँ, जब x की पावर n वाला लगाएंगे तो ये हो जाएगा x की पावर 3/2 डिवाइड बाई 3/2। लिमिट्स लगा दोगे आप कहाँ से कहाँ तक की? 1 से लेकर के 4 तक की। लाइन खींचो, जल्दी से इसको सॉल्व करो। ये 2 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 2/3, ऐसे मैं कर रहा हूँ, x की पावर 3/2, 3/2 1/4। अब इसके बाद कौन सॉल्व कर लेगा और कौन सॉल्व नहीं कर पाएगा? चलो भाई जल्दी से बता दो, कौन सॉल्व कर लेगा, कौन नहीं सॉल्व कर पाएगा। तो जो ना सॉल्व कर पाए तो बता दे मेरे को, मैं सॉल्व करा दूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। चलो तो देखो भाई, एक बार x की जगह पर 4 को रखो, एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, माइनस लगा के कैसे करोगे? तो ये 2/3 x की जगह पर अपर लिमिट यानी कि 4 की पावर 3/2, ठीक, 4 की पावर 3/2 और माइनस 1 की पावर 3/2। अच्छा, अब कहोगे भाई 4 की पावर 3/2 लिखी, मेरे को सॉल्व करना नहीं आता, मैं क्या करूं? इतने पे छोड़ दूं? नहीं, 4 की पावर 3/2 को सॉल्व करने का मैं 2 तरीका बताता हूं। एक तो आप 4 को लिख सकते हो, एक आप 4 को लिख सकते हो 4 की पावर 1 इंटू 4 की पावर 1/2। तभी तो भाई बेस समान होते हैं, तभी तो पावर्स मल्टीप्लाई, जब बेस मल्टीप्लाई में होते हैं और इक्वल होते हैं तो भाई जो पावर होती ऐड हो जाती, तो भाई रूट 3/2 ही आएगा 4 की पावर। और आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, आप इसको लिख सकते हो 2 का स्क्वायर और ये 3/2, यानी भाई ये जब होगा तो ये फाइनली आपका कट पिट के यानी कि 2 का क्यूब बचेगा यहाँ पर, ठीक है, तो ये 2 का क्यूब बचेगा, ठीक, 2 का क्यूब बचेगा। दोनों तरीकों में से कुछ भी आप कर सकते हो। अगर इससे करोगे तो आप इसको लिखोगे 4√4, ठीक है, फिर क्या करोगे? वो एक मिनट, 4√4 और इसको रूट से बाहर निकालोगे, 4 दूनी 8, तो ये तो आएगा 8, 2 का क्यूब करोगे ये भी आएगा 8, बात बराबर है। एक का एक के साथ कुछ भी कर डालो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिल्कुल, बस जल्दी से इसको कर डालो, बिल्कुल। तो अब मैं एक स्टेप इसका खा जा रहा हूँ, ठीक है, जो यहाँ पे बता दिया है, आप लोग यहाँ पर लिख लेना। तो ये तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 2/3, 8 - 1, 8 में से 1 गया 7, 7 का गुणा 2 में कराओगे, 7 दूनी 14, 14/3 वर्ग इकाई। क्यों? हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं ना, बिल्कुल 100% प्योर आंसर, खत्म, ठीक। कैसा लगा ये प्रश्न भाई जरूर बताना, ठीक है। चलिए, इतना क्लियर है, देखा जाए, देख सकते हो, डायग्राम भी मैंने बता दिए बिल्कुल आसानी से, और ये भी समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लो, अगला प्रश्न तुरंत प्रभाव से देखो, बिल्कुल। चलो ठीक, चलिए तो अब देखते हैं भैया नेक्स्ट 8.1। हाँ, 8.1 का दूसरा प्रश्न बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही आसान, वैसा ही है, बस यहाँ पर
थोड़ा सा लिखा अलग तरीके से। क्या अलग तरीके से लिखा है भाई, क्या बोल रहा है? पहले तो प्रश्न को पढ़ेंगे, ठीक, मेरे को कुछ नहीं आता, ऐसा समझो कि पहले तो प्रश्न को देखेंगे, फिर उसके बाद देखते हैं क्या अपन ने सीख के रखा है। तो आप देख सकते हैं लिखा है प्रथम चतुर्थांश में वक्र y स्क्वायर बराबर 9x, x बराबर 2 तथा x बराबर 4 एवं x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मेरे को कुछ भी नहीं आता इसमें से, कैसे करें? मैंने बताया था y स्क्वायर बराबर 9x लिखा है, एक डबल है एक सिंगल है, एक वेरिएबल की पावर है, एक वेरिएबल बिल्कुल सिंगल है। तो ये आइडेंटिफाई करता है क्या कि ये परवलय है। ये क्या आइडेंटिफाई करता है? ये परवलय है। और मैंने एक चीज और बताई थी, अगर या तो x का या तो y का कोई भी सिंगल पॉइंट दिया हो, समझ जाओ रेखा है, बिल्कुल सरल रेखा है, लेकिन यदि वो x का पॉइंट है तो y अक्ष के समांतर रेखा बनेगी, y का पॉइंट है तो x अक्ष के समांतर रेखा बनेगी। बस सिंपल सी बात को समझो, बिल्कुल। चलो अब देखते हैं कैसा इसका डायग्राम बनेगा। मेरे को तो कुछ नहीं पता, बस जितना अपने ने सीख रखा है उसी को फॉलो करते हुए डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल। चलो भाई, तो अगर मैं डायग्राम बता दूं, मेथड भी बता दूं सॉल्व करने का, तो क्या आप लोग सॉल्व करोगे? जल्दी से बताओ। अगर मैं आपको मेथड भी बता दूं, डायग्राम भी कैसे बनेगा, सब कुछ बता दूं, कैलकुलेशन तो आप लोग कर ही सकते हो, इतना तो बेसिक सी बात है, कर सकते हो ना। चलो तो बिल्कुल, तो फिर मैं डायग्राम बता देता हूं आप लोगों को। चलिए, तो जनरली ये तो भाई आपका एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, मैंने क्या बोला, ये क्या आइडेंटिफाई कर रहा है? परवलय। परवलय किस प्रकार का परवलय? केंद्र x, y वाला या 0,0 वाला? ये चीज क्या आइडेंटिफाई करता है कि भाई केंद्र 0,0 है? मैंने क्या बोला था, x माइनस x1 या y माइनस y1 नहीं दिख रहा है, साफ साफ लिखा है, समझ जाओ कि भाई केंद्र 0,0। इतना क्लियर। अब किसकी तरफ को मुंह खुल करके बनेगा? मैंने क्या बोला, जो सिंगल है उससे बात करो, डबल वाले से बोलने की कोई जरूरत नहीं। सिंगल क्या है? x। x पॉजिटिव वाला है कि निगेटिव वाला है? पॉजिटिव वाला x है, तो किसकी तरफ बनेगा भाई? पॉजिटिव का x इधर, यानी कि ऐसा बनेगा जैसा कि अभी मैंने प्रीवियस वाले क्वेश्चन में करवाया था। चलो कोई बात नहीं, मैं इस रेखा को ही मैं, एक मिनट, अब मैं इसको ही ऐसे कर देता हूं जिससे कि मेरा डायग्राम बिल्कुल, चलिए, तो ये तो 0,0, चलो कोई बात नहीं, ठीक। हाँ, ये तो परवलय बन गया। ये क्या है? y स्क्वायर बराबर 9x, y स्क्वायर बराबर 9x। चलिए, अब क्या बोल रहा है? परवलय तो मैंने बना दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक, काम खत्म। अब देखो, x बराबर 2, सिंगल पॉइंट दिया है, सरल रेखा है, आइडेंटिफाई हो गई, ठीक। लेकिन किसके समांतर बनेगी? y अक्ष के समांतर। x का 2 पॉइंट, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो क्या है? 0, 1, 2, यानी कि दूसरा पॉइंट, यानी कि ऐसे रेखा जाएगी, एक ये रेखा जाएगी y अक्ष के समांतर, यानी कि ये x बराबर 2 है, 4 क्या है? x बराबर 4 भी है, तो ये इसके समांतर जाएगी, ठीक। ये क्या है? x बराबर 4। बस अब क्या बोल रहे हैं? एवं x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। एक चीज आप और ध्यान रखना, बहुत बेसिक सी चीज है। क्या बेसिक सी चीज है कि अच्छा, जैसे कि बोल तो रहा है x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, यहां पर अगर आप ध्यान से देखो, x अक्ष से घिरा हुआ ये भी तो है, क्यों? ये भी तो x अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्र है, इससे इसका क्यों नहीं निकाल रहे हो? ये तो बहुत छोटा है, इसका तो बहुत आसानी से निकलेगा, क्यों? तो इसका जवाब आपके पास नहीं होगा, तो मैं आपको बता दे रहा हूं, एक चीज क्लियर कर दे रहा हूं। अगर प्रश्न में 3 से 4 चीज दे दे, 3 से 4 वक्र दे दे कि भाई, अच्छा वक्र किसको कहते हैं? जैसे कि ये रेखा है, ये परवलय है, दीर्घवृत्त है, इन सभी को वक्र बोलते हैं इसमें। अच्छा, ये चारों चीजें अगर जैसे एक प्रश्न में 4 चीज दे दे, तो उन चारों को वो ऐसे अलग अलग नहीं देगा। जैसे कि यहाँ पर अगर चाहता तो रेखा को यहाँ बनाने को दे देता, एक रेखा यहाँ दे देता, तो सब अलग अलग बन जाता। लेकिन उसने क्या किया? सबको एक ही जगह पर व्यवस्थित किया है, और चारों चीजों से कट पिट के जो क्षेत्रफल बनता है, यानी कि आप समझिए कि ऐसा क्षेत्रफल
जिसमें कि चारों चीजें आपस में जुड़ी हुई हों। मतलब है कि देखो, जैसे कि अगर यहाँ का आप क्षेत्रफल लोगे तो इसमें परवलय तो देखो ज्वाइंट है, परवलय तो ये ज्वाइंट है, सिर्फ एक रेखा ज्वाइंट है, दूसरी नहीं है। ये वाला क्षेत्रफल देखोगे तो एक रेखा भी है, ये परवलय भी है, दूसरी रेखा भी है, और एक्स अक्ष से भी घिरा हुआ है। तो इसका तो आप निकाल सकते हो। और प्रश्न में इसी का ही कह रहा है, इसका नहीं कह रहा है, ठीक है। तो इसको हटाते हैं और जल्दी से इसका बताते हैं क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। तो हमें क्षेत्रफल निकालना है इसका, इसको कर देता हूं मैं हाईलाइट। चलिए, बिल्कुल। तो इसका क्षेत्रफल निकालना कोई भी तीर मारने जैसा काम नहीं, बहुत आसान सा काम है। चलिए, 2 से 4, मैंने क्या बोला, एक्स अक्ष से घिरा हुआ बोल रहा है, लिमिट्स एक्स की लगेंगी, किसके सापेक्ष होगा, एक्स का होगा। किसका करना है, वाई का करना है। एक मिनट मार्कर क्यों नाराज हो गया मार्कर मेरे से। चलिए, तो लिमिट्स भी एक्स की लगेगी, एक्स के ही सापेक्ष होना है। किसका होना है, वाई का होना है। वाई कहाँ से लेकर आए, इससे वाई निकालो, इससे वाई निकालो। अच्छा, इससे वाई निकालोगे तो क्या होगा, परवलय, हल में ऐसा ही करोगे, वाई स्क्वायर बराबर 9x, यहाँ से y बराबर निकालोगे रूट के अंदर 9x, 9 को बाहर करोगे तो ये हो जाएगा 3√x, y बराबर, बस सॉल्यूशन बहुत आसान है। लिखोगे आप छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भाई, इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट्स 2 से 4 तक क्यों हमने लगाई, क्योंकि हमको एक्स अक्ष से घिरा हुआ चाहिए। एक्स अक्ष ये होता है, लिमिट्स यहाँ की लगेगी, तो जिसकी लिमिट्स उसी के सापेक्ष होगा, यानी कि dx के सापेक्ष होगा। किसका होगा, y का होगा, y इंटू dx। तो बस 2 से 4 लिमिट्स लगा दो, y बराबर क्या है, रूट मतलब कि 3√x dx। ये लिमिट 2 से 4, ये 3 कांस्टेंट है, बाहर करो, अंदर क्या बचा, रूट में x dx। इसको अभी अभी मैं पीछे करवा करके ही आया हूं, पर्टिकुलर इस चीज को मैं पर्टिकुलर करवा करके आया हूं। तो इसके बाद का जो सॉल्यूशन है आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद का जो सॉल्यूशन है वो मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, ठीक। इसके बाद का जो सॉल्यूशन है आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, ये इतना आप लोग कर ले जाते हैं, तो अब जाहिर सी बात है इसके आगे बढ़ते हैं। इसको करिए स्क्रीनशॉट, देखते हैं तीसरा प्रश्न बहुत तेजी से। चलिए, तो चलिए अब एक मिनट, तीसरा प्रश्न है, नंबर 2 ही पड़ा है, सॉरी गलती हो गई है। तीसरा प्रश्न बहुत बेहतरीन, स्टार पॉइंट कर लो, बहुत मज़ेदार भी कह सकते हो, इंपॉर्टेंट भी कह लो, आसान सा है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल। बस थोड़ा सा चेंजमेंट है। क्या चेंजमेंट है वो भी अपने को पता चल जाएगा। क्या बोल रहे, प्रथम चतुर्थांश में, इतना तो क्लियर है कि प्रथम चतुर्थांश यानी कि जो भी माल मसाला है सब इसमें है, ये प्रथम चतुर्थांश है। तो यानी जो कुछ भी कांड होने सिर्फ इसमें होने, इन तीनों से कोई मतलब नहीं, काम खत्म। इतना क्लियर। देखो, प्रश्न को समझते जाओ, खुद ही पता चल जाएगा कह क्या रहा है, निकालना क्या है, खुद समझ आ जाएगा। चलो, तो ये तो पता चल गया, इसको फिलहाल मैं इरेज कर दें, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक। तो चलिए, क्या बोल रहे हैं, वक्र एक्स स्क्वायर बराबर 4y, फिर से वही चीज़ पता चल गया। एक को देख लिया, एक डबल है, एक सिंगल है, परवलय बनेगा, बिल्कुल। भैया पेपर में ऐसे मत करना कि पता चले सर्कल बना करके ऐसे लिख दो और बाद में मेरे से बोलो, कह दो भाई आप ही ने तो बताया था। ये तो मैं आपको आइडेंटिफाई करने के लिए बता रहा हूँ कि भाई ये परवलय मैं क्यों बना रहा हूँ, किस लिए बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे को ये दिख गया। ये कहाँ से दिख गया, क्योंकि मैंने फॉर्मेट बता रखा है, ठीक है, क्लियर है। एक्स बराबर 4ax ऐसा फॉर्मूला बताया था, वो एक्स स्क्वायर बराबर 4ay ऐसा फॉर्मेट्स बताया था ना मैंने, तो वहीं से है ये रफ कह लो, ये खुद को समझने के लिए मैं समझा रहा हूँ, ठीक। अच्छा, खुद को क्या मतलब, आपको समझाने के लिए। चलिए, तो अब परवलय बनेगा, लेकिन मैंने क्या बोला था, कैसा परवलय बनेगा, किसकी तरफ बनेगा, क्या पोजीशन रहने वाली परवलय की, ये किस पे डिपेंड करता है, जो सिंगल है। सिंगल क्या है, वाई है। किस चीज़ का है सिंगल, पॉजिटिव है कि निगेटिव है, पॉजिटिव का सिंगल है। पॉजिटिव वाई कहाँ होता है, ऊपर होता है। तो डायग्राम ऐसे बनेगा, वो भी हाफ सर्कल, यानी कि ऐसा कुछ बनेगा डायग्राम। वाह,
बिल्कुल परफेक्ट डायग्राम बना है मेरे से अभी फिलहाल के लिए। तो इसको मैं y अक्ष है, ये x अक्ष है। अब क्या बोल रहा है, अच्छा y बराबर 2 तथा y बराबर 4। मैंने क्या बोला, पर्टिकुलर सिंगल पॉइंट दे दे, समझो सरल रेखा है। अगर y का देता है तो किसके समांतर बनेगी, x अक्ष के। बना डालो, बिल्कुल आसान है। तो मैं पहले मार्किंग कर देता हूँ, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये रहा 4 नंबर। इनको थोड़ा सा और इतना बड़ा नहीं रखते हैं बस। तो ठीक है, तो y बराबर 2 यानी कि y बराबर 2। दूसरा पॉइंट ये y का पॉइंट दिया तो x अक्ष के समांतर। x अक्ष क्या है, ये, यानी कि ऐसे रेखा बनेगी बिल्कुल। तो ये रेखा बनी, ये रेखा बनी, क्या है, ये y बराबर 2 है। वक्र भी लिख दो, वक्र क्या है, एक्स स्क्वायर बराबर 4y। अच्छा अब दूसरी चीज देखो, तथा y बराबर 4। चौथा पॉइंट क्या है, ये 1 2 3 4, चौथा पॉइंट ये है, यानी कि ये गई ये और ये क्या है, ये है y बराबर 4। पेपर में ऐसा ही डायग्राम बनाया है, वो थोड़ा सा रेखा टेढ़ी हो गई, कोई बात नहीं, ठीक। चलो, तो क्या बोल रहा है, एवं y अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालो। अच्छा y अक्ष से घिरा, क्यों y अक्ष से घिरा, यहाँ पर देखो इंटरेस्टिंग चीज है, समझना। y अक्ष से घिरे, यहाँ पर दो क्षेत्रफल निकलेंगे। कैसा, y अक्ष ये है, y अक्ष से घिरा तो एक ये भी है, यानी कि एक तो ये है, एक तो ये है। लेकिन तो इसका क्या मतलब, हमको दोनों ही निकालना है। अगर वो ये ना बोलता कि प्रथम चतुर्थांश में, तब हम दोनों का निकालते। लेकिन उसने ये बोल दिया कि प्रथम चतुर्थांश में, यानी कि प्रथम चतुर्थांश में जो y अक्ष से घिरा है उसका निकलेगा, यानी कि ये। इसको तो भूल ही जाओ फिर, यानी कि ये निकलेगा बस। इसको करो हाईलाइट, इसको कर दिया मैंने हाईलाइट जल्दी से। तो इसका निकालना है क्षेत्रफल। अच्छा कैसे निकलेगा, क्या बोल रहा है, y अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। लिमिट्स किसकी लगेगी, y की लगेगी, ठीक। किसके सापेक्ष होगा, y के सापेक्ष होगा। किसका होगा, x का होगा, बस खत्म। चलो जल्दी से इसको भी सॉल्व कर डालो। तो ये क्या हो जाएगा भाई, आप लिखोगे पहले, 1 मिनट पहले तो आप लिखोगे परवलय, ठीक। पहले y, वो x तो निकाल लें, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 4y, x बराबर रूट के अंदर 4y, x बराबर, अच्छा 4 को रूट से बाहर करोगे 2, तो ये हो जाएगा 2 रूट y। तो यहाँ पर लिखोगे आप छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भाई, मैंने क्या बोला था, y अक्ष से घिरे क्षेत्र का बोल रहा है, तो y की लिमिट लगेगी। अच्छा y की लिमिट मैं कहाँ से ढूंढूं भाई, जैसे कि ये x अक्ष था तो यहाँ के जो पॉइंट्स होते थे वही तो लिमिट में लगाता था, वही तो लिमिट लगाता था, आपने अगर नोटिस किया हो तो। अच्छा अब इसकी बात कर रहे हैं तो भाई हमको इस 2 से लेकर के 4, यानी कि 2 से लेकर के 4 तक, ये इसका चाहिए ना, तो 2 से 4 तक लगाएंगे लिमिट, यानी कि 2 से 4 किसका करेंगे, x इंटू डी वाई, ठीक। अब यहाँ पर x का मान उठा के रखो, ये तो ये क्या हो जाएगा 2 रूट वाई डी वाई। लिमिट्स लगाओ 2 से 4, 2 को करो बाहर, ये है रूट वाई, ये डी वाई। लिमिट्स लगाओ 2 से 4। अब इसको तो सॉल्व कर ही सकते हो, बहुत आसान है। प्रीवियस वाले क्वेश्चन में ये भी भैया रूट का ही तो अंदर उसमें भी छोड़ा था मैंने, और बोले था आप कैलकुलेशन करके आंसर मेरे को कमेंट में बताना। तो इसका भाई आप करना, क्योंकि मैंने तो कॉन्सेप्ट ऐसा समझाया कि भाई डायग्राम तो किसी को भूल ही नहीं सकता कि मेरे को डायग्राम बनाना नहीं आता। 99% लोग सिर्फ इसी में कंफ्यूज होते हैं, इसीलिए उनको ये चैप्टर कठिन लगता है कि भाई डायग्राम है ना, डायग्राम कठिन लगता है। मेरे को भी लगता था, मेरे को भी लगता था कि डायग्राम, इस वजह से मैंने इस चैप्टर को कई दिन तक तो पढ़ा ही नहीं, ठीक है। लेकिन जब मैंने एक बार पढ़ना चालू किया तो मेरे को इसमें इंटरेस्ट आ गया और मैंने पूरा चैप्टर ही पढ़ डाला। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत आसान भी है, ठीक है। तो ठीक है ना, चलिए तो इसको भी कर लीजिए स्क्रीनशॉट, और इसको करके देखिएगा, मेरे को कमेंट में बताइएगा, ठीक है। और चलिए इसको स्क्रीनशॉट करिए, मैं अगला प्रश्न भी लगे हाथ बता देता हूँ। चलिए ठीक ठीक, चलिए तो अगला प्रश्न बहुत ही कठिन है, ऐसा आप लोगों को भी लग रहा होगा, लेकिन हाँ आप लोग सोच भी कैसे सकते हो कि कठिन होगा। चलिए
मैं बताता हूँ कितना आसान है ये। तो क्या बोल रहा है, हाँ लेकिन कह सकते हो कठिन है, ठीक है, कह सकते हो कठिन है, ठीक, क्योंकि इसमें एक नई चीज़ है, वो भी मैं भी आपको बताऊंगा क्या है। दीर्घवृत्त, दीर्घवृत्त याद करो कैसा बनता है, अंडे के आकार का बनता है, एक्स वो वाई अक्ष पे फैला हुआ, एक्स अक्ष पे फैला हुआ, याद आया कुछ, ठीक। लेकिन ये क्या चीज़ डिसाइड करता है, जिसके नीचे बड़ी वैल्यू होगी उसकी फैला हुआ बनेगा। तो और दीर्घवृत्त का अपने को फॉर्मेट भी दिख गया, एक्स स्क्वायर बराबर ए, वो एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये क्या चीज़ डिसाइड करता है, दीर्घवृत्त। और पहली बात तो लिख ही रखा है तो कुछ सोचने की भी जरूरत नहीं। से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालिए, ये क्या हो गया भाई, ना ही इसने बोला वाई अच्छे से घिरे, ना ही इसने बोला एक्स अच्छे से घिरे, निकाले तो निकाले किसका भाई, क्वेश्चन गलत है ये, यही सोच रहे हो ना, क्वेश्चन 100% सही है, बस समझने की देरी है। चलो पहले मैं डायग्राम बनाता हूँ फिर समझाता हूँ क्या कह रहा है, ठीक है। तो इसको पहले थोड़ा सा सॉल्व करूँ। तो मैंने क्या बोला था, एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर की फॉर्म में लिखो, ए स्क्वायर यानी कि ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक, वाई स्क्वायर अपॉन में 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर बराबर 1। अब ये दीर्घवृत्त के फॉर्मेट में है, अब आपको आसानी से समझ में आएगा क्या है। x के नीचे बड़ी संख्या है, यहाँ से भी देख सकते हो यहाँ से भी देख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहीं से देखो। तो x के नीचे बड़ी संख्या है तो किस पर फैला हुआ बनेगा, x पर फैला हुआ, x पर फैला हुआ बनेगा, यानी कि ऐसा बनेगा, ठीक। तो बना देते हैं ऐसा, लेकिन उससे पहले एक चीज़ देखनी पड़ती है, क्या देखनी पड़ती है, इसमें पॉइंट्स भी देखने पड़ते हैं, पॉइंट्स भी देखने पड़ते हैं, ठीक है। चलो मैं बताता हूँ कैसे पॉइंट। तो x पर बनेगा तो x के नीचे कितना है 4, यानी कि x पर 4 पॉइंट बनाओ, 1 2 3 4। हालांकि ये केंद्र 0,0 वाला है, ठीक है, केंद्र ये 0,0 वाला है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और क्यों है ये चीज़ प्रीवियस वीडियो में आप जा करके देखो, प्रीवियस वीडियो में जा करके देखो, ठीक है। मैं आई बटन पे इसको पिन कर दूंगा, प्रीवियस वीडियो उसमें जाके देखना। तो 4 x 4, तो ये कौन सा पॉइंट है, x का 4 है, यानी कि x का 4 है, मतलब x कॉमा वाई लिख दिया मैंने, यानी कि 4,0 है ये, ठीक है, 4,0 है। और ये तो भैया 0,0 है ही। अच्छा y के नीचे क्या है 3, यानी कि y 3, ये क्या हो जाएगा 1 ये 2 ये 3, यानी कि ये हो जाएगा 3, यानी कि 0,3, ठीक, ये एक्स वाई। अच्छा अब डायग्राम कैसा बनेगा, पॉइंट्स तो बना दिए मैंने, जल्दी से बताओ। तो इससे मिला, यानी कि ये ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे, ठीक, तो बिल्कुल बना डालो जल्दी से। तो ये क्या, ये पॉइंट, ये ऐसा बनेगा डायग्राम, बिल्कुल। ये थोड़ा सा इधर ज़्यादा हो गया, लेकिन आपको एकदम सिमेट्रिक बनाना है। अच्छा अब ये केंद्र 0,0 वाला है, तो ये सिमेट्रिक है, यानी कि 1 2 3 4, चारों खाने बिल्कुल सेम है। एक का क्षेत्रफल निकालोगे चारों का आराम से निकलेगा, एक का निकाल के 4 से गुणा करा दो। अच्छा लेकिन यहाँ पर इसने बोल रहा है से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालो, इसका ये कहने का मतलब है कि पूरे का क्षेत्रफल निकालो। इसने ये नहीं बोला पर्टिकुलर प्रथम चतुर्थांश का इसका निकालो या दूसरे का निकालो, तीसरा चौथा, इसने बोला से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालो। तो भाई घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालो तो आएगा तो पूरा ही, पूरे का कैसे निकालोगे। तो मैं एक काम करता हूँ, जब चारों भाग एक ही जैसे है, एक मिनट, चारों भाग जब सिमेट्रिक यानी कि सेम है, एक का निकाल के 4 से गुणा करा देता हूँ, क्या जा रहा है मेरा, एक का निकाल के 4 से गुणा करा दे रहा हूँ, तो क्या होगा, मैं इसका निकाल रहा हूं पहले तो, ठीक, इसका निकाल के 4 से गुणा करा दूंगा। तब आप क्या लिखोगे कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अच्छा छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भाई, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, अब देखो यहां पर चाहे तो आप एक्स अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालो, चाहे वाई अक्ष से घिरे, क्योंकि पॉइंट्स तो अपने पास दोनों के हैं। इसने कुछ ऐसा बोला नहीं कि भाई एक्स अक्ष से घिरे का ही निकालो या वाई अक्ष से घिरे का निकालो। तो पॉइंट्स भाई दिए 0 से लेकर के ये 4 है, 0 से लेकर के 3 है, चाहे तो भाई लिमिट्स दोनों की दी है, लिमिट्स तो दोनों की मिल जाएगी, चाहे वाई अक्ष से घिरे का निकालो चाहे एक्स से निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम क्या करते हैं भाई, एक्स अक्ष से ही घिरे का निकाल लेते हैं, तो लिमिट्स लगाएंगे 0 से लेकर के 4,
जिसके सापेक्ष निकालेंगे उसी का रखेंगे, तो ये y इंटू डी एक्स। अब ये y कहाँ से निकालें, y निकालेंगे इससे, y इससे निकालेंगे, ठीक है। तो y निकालो जल्दी से, y निकालोगे तो क्या हो जाएगा भाई, ये y निकालो इससे, जरा निकालो y निकालो इससे, ठीक। सबसे पहला तो काम आपका यही रहेगा कि आप y निकालो। चलो भाई निकालो, y कैसे निकालोगे, मैं बताता हूँ कैसे निकालोगे। इससे सबसे पहले y निकालोगे तो y स्क्वायर अपॉन में 3 स्क्वायर, इसको मैं डायरेक्ट उधर भेज रहा हूँ, तो ये हो जाएगा, एक मिनट, इक्वल में 1 माइनस, ठीक है, एक्स स्क्वायर अपॉन में 4 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन में 4 का स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन में 3 का स्क्वायर, ये ठीक इतना हो जाएगा, बिल्कुल इतना हो जाएगा। अब क्या करो, ये 3 डिवाइड में है, उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फाइनली वाई स्क्वायर बराबर 3 स्क्वायर अपॉन में 4 स्क्वायर। इसको आप लिख सकते हो 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसका ये रूट भेजोगे उधर तो भाई अंडर रूट लग जाएगा, ठीक है। जब अंडर रूट लग जाएगा तो देखो जनरल सी बात है, लगेगा तो पूरे का ही, लेकिन इसको हम बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। कांस्टेंट है, इसको बाहर ही निकाल दो, जितना इससे दूर रहोगे उतना ही ज़्यादा ठीक रहेगा। तो मैं इसको बाहर निकाल दे रहा हूँ, इसकी पावर को कट कर दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी इसमें लगा दे रहा हूँ, इसको मत करिएगा, नहीं तो पूरा मामला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, तो फाइनली y आपका क्या निकल करके आया है, 3 अपॉन में 4 स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। तो y बराबर तो ये निकल के आया, इसको करो इरेज। अब यहाँ पर रखो ये 0 बराबर 4, 3 अपॉन में 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये रूट के अंदर, ठीक है। 3/4 को करो बाहर, 3/4 को करो बाहर, लिमिट्स लगाओ 0 से लेकर के 4, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, यहाँ पर लगाओ रूट, यहाँ पर लगाओ dx। इसको सॉल्व करना किसको नहीं आता, ये चीज़ आई थिंक मैंने 7.6 एक्सरसाइज, नहीं 7.9 एक्सरसाइज, हाँ आई थिंक ऐसे 7.9, 10 या 8 ऐसे किसी में बताई थी, ठीक है, कि भाई रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर दिख जाए तो क्या होता है, इसका काफ़ी बड़ा फॉर्मूला है, ठीक है। तो मैं फॉर्मूला आपको बता दे रहा हूँ, फिर इसके बाद आप लोग इसको सॉल्व करिएगा, ठीक है। क्या दिख गया, रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, तब ये क्या हो जाता है x/2 क्वेश्चन, यानी कि x/2 मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, क्वेश्चन का मतलब ये, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा प्लस a²/2, ठीक, a²/2, और फिर क्या, यानी कि जब वो नीचे था, नीचे यानी कि 1 अपॉन में ये हो जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन में a प्लस c। ये फॉर्मूला है, इसको आप लोग इस फॉर्मूले में रख करके इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग इस फॉर्मूले में रख करके सॉल्व कर लीजिएगा। फिर उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, मान लीजिए आपने सॉल्व कर लिया, लिमिट लगा कर पर्टिकुलर वैल्यू निकलेगी, ठीक है, पर्टिकुलर वैल्यू निकलेगी। फिर या तो आप ये कर सकते हो, ठीक, जब आपको यानी कि इस क्षेत्र का क्षेत्रफल निकल जाए तो उसका 4 से गुणा करा दोगे, तो मतलब कि अतः पूरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, यानी कि पूरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर 4 गुणे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ये कर सकते हो। नहीं तो आप एक काम करना यहाँ पर, तो ये छायांकित भाग हटा करके यहीं पर ही 4 पहले ही मल्टीप्लाई करा देना, यानी कि इसका क्षेत्रफल पहले ही 4 मल्टीप्लाई करा देना। तो ये क्या होगा, ये 4 इससे कट जाएगा, ये 4 से 4 कट जाएगा, तो सिंपली आपका क्या हो जाएगा, यानी कि सिंपली फिर उसके बाद आपका यहाँ पर क्या बचेगा, ये सब कुछ हटेगा, आपको इंटीग्रेशन करने के लिए बचेगा 3 लिमिट 0 से 4, ये हो जाएगा 4 स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर रूट के अंदर। इतने का कर लेना, बस काम खत्म। ये फाइनल आंसर आपका आ जाएगा, लेकिन इसको सॉल्व करने के बाद, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसकी कैलकुलेशन भी काफ़ी बड़ी है। आप लोग अगर नहीं कर पाओगे तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में मैं ऐसा ही एक क्वेश्चन करवा दूंगा, ठीक है। जब तक आप लोग इसमें कोशिश ज़रूर करना इसको सॉल्व करने की, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही।
और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और इंटरेस्टिंग टॉपिक तो चल ही रहा है, ऐसे ही टॉपिक ऐसे एकदम धमाकेदार प्रश्नों के साथ आते रहेंगे। तो भाई आज चलते हैं और कल नेक्स्ट लेक्चर 5 में मिलेंगे। अब तो बाय बाय।